नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आइए ये खास खबर कटिहार से देखें। देखिए, आज हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती राजेंद्र आश्रम में तमाम कांग्रेस प्रेमी के साथ मनाने का काम किया और साथ साथ हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि भी मनाने का काम किया। आज हमारे युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया और तमाम हमारे कांग्रेस प्रेमी जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं, कांग्रेस के विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं, तमाम लोग आज राजेंद्र आश्रम में जमा हुए और बारी बारी से एक बार हम लोगों ने सरदार भाई पटेल का जयंती बनाया, फिर इंदिरा जी का पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मना करके उनको याद करने का काम किया। हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं और अपने तमाम ज़िले वासी कांग्रेस को चाहने वाले लोग से कहना चाहते हैं कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। चाहे हमारे सरदार पटेल जी हो, जो अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी टुकड़ियाँ में बांट दिया था, उसको कैसे अपने मेहनत के बल पर एक करने का काम किया और उसको लोगों ने, इस देश ने पुरस्कार ही नहीं दिया, भारत रत्न ही नहीं दिया, लौह पुरुष का दर्जा दिया। हमारे नेता इंदिरा गांधी जी को आपने जानते होंगे कि उसको माँ दुर्गा का रूप दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम कांग्रेस के चाहने वाले लोग, आप लोग भी लौह पुरुष की तरह बनिए और हम अपने माता बहन जो हमारे साथ काम करने के लिए आगे निकली है, आप भी प्रेरणा लीजिए कि आप भी माँ दुर्गा के रूप में जो आने वाला दुश्मन है उसको परास्त करें। सर, नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है, सर क्या है और आप लोगों ने दौड़ भी लगाया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, नेशनल यूनिटी जो डे है वो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा उदाहरण, जैसा जो महापुरुष थे, जो विश्व में जो है बहुत अप्रतिम उदाहरण है, एक अप्रतिम शख्सियत के धनी थे वो, जिन्होंने भारत की 565 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। और 565 रियासतें वो भी 1-1.5 साल के अंतर्गत कर देना बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि छोटे छोटे देश इटली और जर्मनी भी 19वीं सदी में एकीकृत हुए, 18वीं सदी में एकीकृत हुए। तो बहुत प्रयत्न, उन्होंने बहुत युद्ध झेले, लेकिन भारत में बिना कोई रक्त बहाए उन्होंने ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में किया, लेकिन कोई बहुत रक्त नहीं बहा उसमें भी। और उन्होंने जूनागढ़ और तमाम रियासतों का, आज हम जो देश में जो पूरा देश एकीकृत देख रहे हैं, तो दरअसल कई सारी रियासतों में बटा हुआ था। और जब हमें आज़ादी मिली तो ये एक लिबर्टी थी उन रियासतों को कि वो चाहें तो भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये बहुत बुरा हालत होती अगर वो स्वतंत्र रह पाती, तो भारत में आवागमन के साधन प्रॉब्लम होता, भारत एक एकीकृत नहीं हो पाता। और ऐसे देश में ये काम बहुत दुरूह है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतनी सारी निर्जातियाँ हैं, इतनी सारी धर्म को मानने वाले लोग हैं। शायद विश्व के सभी धर्म भारत में मौजूद हैं। तो इसको ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर उन्होंने भारत को एकीकृत किया, तो देशभक्ति के आधार पर, भारतीयता के आधार पर। तो जो भारतीयता है, इसी कारण से भारत आज 75वीं वर्षगांठ हम लोग आज़ादी की मना रहे हैं। और अब तो ये समाप्त हो गई है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग 2024 की जनवरी तक है ये। तो उस आज़ादी का अमृत महोत्सव का अगर हम लोग मना पाए, जब बावजूद इसके कि बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी कई सारे विदेशी विचारकों के द्वारा कि भारत शायद आज़ाद नहीं रह पाएगा, 15-20 साल के बाद टूट जाएगा, तमाम सारी ऐसी आशंकाएं की गई थी कई सारे विदेशी विचारकों के द्वारा, उनको सबको हमने धता बता दिया है। और क्यों बता दिया है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और महात्मा गांधी जैसे विचारकों के द्वारा ये जो है भारतीयता सींची गई है। तो ये राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको आज हम लोग समर्पित करते हुए रन फॉर यूनिटी उनके लिए दौड़ रहे हैं। क्योंकि सरदार पटेल भी हमारे लिए 1.5-2 साल इतना दौड़े, जबकि वो अपने जीवन के लगभग अंतिम पड़ाव पे थे, उनको एक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया था। इसके बावजूद वो 1.5-2 साल दौड़ कर उन्होंने 565 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया और देश को एकजुट बनाया। तो उस अप्रतिम योगदान को याद करने के लिए, उस अविस्मरणीय योगदान को याद करने के लिए आज हम लोगों ने दौड़ लगाई है। और यहाँ से रेलवे स्टेडियम से हम लोग दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए और मनिहारी चौक तक दौड़े हैं। 5 किलोमीटर से अधिक की ये रन था। और इसमें डीआरएम महोदय से लेकर के एडीआरएम सर और
सभी विभाग के जो हमारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं, सभी यूनियन के पदाधिकारी हैं, सबने हिस्सा लिया। लगभग 400 से अधिक हमारे कर्मचारियों ने और मीडिया कर्मी और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। तो ये एक सफल कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ। कटिहार मंडल ने जिस तरह से स्वच्छता पखवाड़ा और योगा डे और अन्य सारे कार्यक्रम बनाए, उसी तरह से ये रन फॉर यूनिटी भी निश्चित तौर पर एक अव्वल दर्जे का कार्यक्रम रहा। सीनियर DPO अतुल कुमार मिश्रा। एकता दिवस की शपथ लेंगे। माननीय DRM महोदय शपथ को पढ़ेंगे और हम सभी को निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अब प्लीज सब लोग धन्यवाद DRM सर। ये शपथ हमें अपने जीवन में उतारनी है कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो मंत्र था हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने